रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सहारनपुर के छोटे इमामबाड़े में इमाम हुसैन की शहादत के खराजे अकीकत पेश करने पहुंचे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह। इस मौके पर उन्होंने इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को याद करते हुए इंसाफ, इंसानियत और भाईचारे का पैगाम दिया है। देखिए एक्सप्रेस न्यूज भारत से हुई खास बातचीत। देखिए, आज हजरत साहब का शहादत दिवस है। मैं खिराज अकीदत पेश करने आया हूँ, या मैं कहूँ कि मैं उनको नमन वंदन करने आया हूँ, क्योंकि तो गम का महीना है, इसमें शामिल होने आया हूँ। तो मुझे भी जानकारी मिली है, यहाँ आते हैं कोई दुआ मांगी जाती है मिल करके, तो वो कबूल होती है। तो मैं ये दुआ भी करने आया हूँ। तमाम साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूँगा कि आप सब लोग भी इस महीने में दुआ करें। अमेरिका ने लेकर के और तमाम लोगों ने लेकर के बड़ा इस देश के, विश्व के अंदर बड़ा आतंक फैला रखा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साथी का हिस्सा है। कलवे जवाद साहब से काफी लंबी मेरी चर्चा रही, हम लोगों ने कार्यक्रम भी साझा किया। कलवे जवाद साहब ने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि भलाई के काम में, नेक काम में आपके साथ। और हम भी यहाँ पर आए हैं मौला इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करने के लिए, क्योंकि अभी मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, उसमें और क्या कहें, इतना ही काफी है। एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रवि शाब्दी। मुहर्रम का पर्व चल रहा है और लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं और लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सहारनपुर के छोटे इमामबाड़े में। यहाँ पर उपस्थित हैं विनय रतन जी, जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी सर, कैसे आना हुआ है आपका शिया समुदाय के कार्यक्रम में यहाँ पर मुहर्रम की, जैसे कि 9 तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हजरत साहब का शहादत दिवस है। मैं खिराज अकीदत पेश करने आया हूँ, या मैं कहूँ कि मैं उनको नमन वंदन करने आया हूँ। और क्योंकि गम का महीना है, इसमें शामिल होने आया हूँ, उस गम में शरीक होने आया हूँ, उस समय को महसूस करने भी आया हूँ। और मुझे ये भी जानकारी मिली है, यहाँ आते हैं कोई दुआ मांगी जाती है मिल करके, तो वो कबूल होती है। तो मैं ये दुआ भी करने आया हूँ और तमाम साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि आप सब लोग भी इस महीने में दुआ करें कि इस देश में अमन हो, शांति हो, विश्व में अमन और शांति हो। क्योंकि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से अमेरिका ने लेकर के और तमाम लोगों ने लेकर के बड़ा इस देश के, विश्व के अंदर बड़ा आतंक फैला रखा है, उस सब में शांति हो, इसकी दुआ के लिए मैं आया। जो आपके चंद्रशेखर जी हैं, उनकी तरफ से कोई संदेश देना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर भाई साहब का तो एक ही संदेश है, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक साथी का हिस्सा है। ना जात देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभाई जाएगी। और सबके सहयोग के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी खड़े रहेंगे, ये उनका संदेश रहता है पूरे देश के अंदर। और मैं उनकी तरफ से भी कह दूं कि चंद्रशेखर भाई जितनी तेजी के साथ अमन और शांति के लिए लगातार हर मामले में सरकार के सामने अड़ते हैं, उससे ज्यादा कोई अड़ नहीं रहा। ठीक, मैं चाहूंगा आप सब लोग भी उनकी भी लंबी आयु की दुआएं करें, और जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करने की, और उन्हें जो ना ऊपर वाला ताकत दे। आप लखनऊ भी कुछ टाइम पहले आपकी पार्टी गई थी, आप लोग गए थे और वहां पर शिया धर्म गुरु कलवे जवाद साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, क्या बातचीत हुई, कुछ उस पर बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए, कलवे जवाद साहब से काफी लंबी मेरी चर्चा रही, हम लोगों ने कार्यक्रम भी साझा किया। और देखिए, ऊपर वाले के कर्म देखिए कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, सब गर्मी में जब तरह करे तो अचानक बारिश आन पड़ी। तो मैंने कहा भाई ये जवाद साहब की जो दुआओं का असर है कि जब गर्मी ज्यादा थी तो कुछ ऐसा हुआ कि बारिश होने लगी। तो मुझे लगता है कि उस दिन प्रकृति से लेकर और कुदरत भी चाहती थी कि ये सब हम सब लोग लेट मिले, जल्दी मिलना चाहिए था। कलवे जवाद साहब ने मुझे कहा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कहा है कि भलाई के काम में, नेक काम में हम आपके साथ और हमेशा खड़े रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर उपस्थित कराया आपने। मतलब साहेब जिससे हमारे संबंध है बहुत अच्छे वाले, हमारे भाई की तरह, जो गुलशेर भाई हैं, गुलबहार भाई हैं, इनको पार्टी में मेन ओहदा दे रखा है इन्होंने, और इसके लिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। और बाकी जो है, ये यहाँ पर आए हैं मौला इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश करने के लिए, क्योंकि अभी मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, इसमें और क्या कहें,
इतना ही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे थे आप, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन जी, हम इनसे सीधे तौर पर बात कर रहे थे। मुहर्रम की 9 तारीख है और गम का महीना है, और जिसके अंदर शिया समुदाय खास तौर पर, और मैं कहूँगा कि हर समुदाय के लोग गम मनाते हैं। ये छोटा इमामबाड़ा है और यहाँ पर भी कुछ ही टाइम बाद है ना प्रोग्राम शुरू होंगे, और यहाँ पर ये पीछे देखिए आप, यहाँ पर है ना आग का मातम भी होगा, और यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे भी हम है ना सीधे तौर पर बात कर रहे थे और पहले दिखा रहे थे। यहाँ से दिखाइए आप पूरी तरीके से, और लगातार हम इसी तरह से आपको हर तरीके की अपडेट ये दिखाते रहेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत। मैं हूं रवि शाब्दी, सहारनपुर।